यह आदमी गलती से अपनी नवजात बेटे को मार देता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को ये बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि ये उनकी शादी के 10 साल बाद पैदा हुआ पहला बच्चा था। उसे डर था कि सच सुनकर पत्नी गम में आत्महत्या कर लेगी। अचानक पत्नी घर लौट आई, लेकिन आदमी लापरवाह था और उसने दरवाजे के हैंडल पर लगे खून को नहीं देखा। पत्नी को देखते ही उसने बेटे को मृत अवस्था में पालने में रख दिया। वो तुरंत दौड़कर गया, पत्नी को कमरे में जाने से रोक लिया और कहा कि उसने बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया है, इसीलिए पत्नी निश्चिंत होकर दोपहर का खाना बनाए। पत्नी को लगा पति ने अचानक दरवाजा खोला है। वो पलटी और चली गई। बेटा इससे खुश नहीं था, लेकिन चुप रहा, क्योंकि उसका भाई भाभी आने वाले थे। पत्नी के बाजार जाते ही बच्चा रोने लगा। आदमी ने बच्चे को गोद में लिया और लिविंग रूम पर टहलने लगा। अगले ही पल वो जमीन पर पड़े औजारों से ठोकर खाकर गिर पड़ा। कांच टूटने की आवाज हुई और बच्चा रोना बंद कर दिया। कुछ देर बाद उस दृश्य को देखकर वो सन्न रह गया। अब वहाँ सिर्फ मृत बच्चा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। बच्चे का मरने का कारण वही कांच था जिसे उसने उठाकर रखा था। तभी उसका फोन बजा। पत्नी पूछ रही थी कि किस ब्रांड की रेड वाइन लानी है, लेकिन इस समय शराब से अधिक महत्व सच छुपाने का था। उसने पत्नी का फोन काट दिया और मृत बच्चे को वापस पालने में रख दिया। उसके मन में बस एक ही विचार था, पत्नी को ये सच्चाई पता न चले। वो घर में खून साफ करना चाहता था, लेकिन कोई सफाई का सामान नहीं मिला। आखिर वो पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो आदमी को खून में लथपथ देखकर चौंक गया। आदमी ने सफाई से कहा कि वो बच्चे के कमरे में लाल रंग छिड़क रहा था और सफाई के लिए कुछ क्लीनर चाहिए। वापस घर आकर वो जल्दी जल्दी खून के दाग मिटाने लगा, लेकिन फर्श पर झुके हुए उसने अचानक देखा कि बच्चे का सिर सोफे के नीचे लुढ़क गया है। उसके हाथ कांपने लगे। वो सिर उठाने की सोचता है, पर डर के मारे हाथ पीछे खींच लेता है। फिर वो खून से सने कपड़े उतार कर बाथरूम में नहाने चला गया। उसका गुस्सा बढ़ गया। अगर उसने लिविंग रूम में कांच न रखा होता तो बच्चा शायद जिंदा होता। वो पत्नी का सामना करने की स्थिति में नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, सच छुपाना। उसने घायल हाथ पर पट्टी बांध दी, सूट पहना और उस कॉफी टेबल को फिर से जोड़ दिया। उसे शुरुआत में ही ये टेबल खरीदने का पछतावा हो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पत्नी बाजार से लौटी थी। पत्नी के लौटने पर वो धीरे धीरे बालकनी की ओर गया, आत्महत्या करने का सोचते हुए, लेकिन पत्नी की दस्तक ने उसे मौत के किनारे से वापस खींच लिया। दरवाजा खोलने पर पत्नी ने नाराज होकर पूछा, इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? वो बोला, बच्चे को सुला रहा था। उसके सोने के बाद ही दरवाजा खोला। पत्नी को कुछ अजीब लगा और जैसे ही वो कमरे में पहुंची, फर्श पर खून का धब्बा देख लिया। आदमी ने समझाया कि ये कांच के टेबल से उसके हाथ कटने का खून है। पत्नी बच्चे को देखने जाने लगी। वो किचन से चाकू उठाकर पीछे गया और पत्नी से कहा कि बच्चा अभी सो रहा है, उसे न जगाए और खाना बनाने की तैयारी करे। पत्नी वापस लौटी, पर उसने देखा कि बच्चे के बिस्तर में खून रिस कर धीरे धीरे फर्श पर गिर रहा है। उस पर दबाव बढ़ता गया। डर था कि पत्नी सब जान जाएगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका भाई और भाभी घर आए हैं। वे अंदर आए और फर्श पर खून देखा। पत्नी ने कहा कि यह पति के कटे हाथ का खून है, पर भाभी ने सोफे के नीचे भी खून देखा। आदमी जल्दी से वहाँ बैठ गया ताकि उन्हें कुछ दिखाई न दे। असल में वहाँ बच्चे का सर छिपा हुआ था। भाई ने शक होने पर उसे बाहर ले जाकर बात की। फिर सब साथ खाना खाने बैठे, पर वो लगातार शराब पीता रहा ताकि खुद को सुन न कर सके। पत्नी भी उसको अजीब नजरों से देख रही थी। वो बाथरूम गया और पत्नी के लिए एक रिकॉर्डिंग बनाने लगा। मेरे पास हिम्मत नहीं है तुमसे सच कहने की, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ये सच्चाई नहीं बता पा रहा। तुम्हारे लिए ये दर्द मैंने पैदा किया है। भाई फिर जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर देखा और बच्चा पाया। अब सच्चाई सामने थी। भाई ने कहा कि अब सबसे जरूरी है कि पत्नी को बच्चे की लाश ना दिखे। भाभी को पत्नी के साथ बाहर ले जाने की सलाह दी, लेकिन तभी पड़ोसी अंदर आ गया और बच्चे के सिर पर नजर डालने लगा। भाई ने कहा कि सिर को वापस सोफे पे छिपा दो और पत्नी को जल्दी बाहर भेजो। पर जैसे ही पत्नी ने बच्चे का सिर देखा, वो मानसिक रूप से टूट गई और बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पति ने ये देखकर खुद भी छलांग लगा दी। इस तरह एक खुशहाल परिवार जो साथ जीना चाहिए था, एक ही दिन में खत्म हो गया। तो इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।